पिछला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देखें और पूरी कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। राजकुमारी का जवाब सुन वो शख्स अपना कदम उनकी ओर बढ़ा देता है, लेकिन इस बार राजकुमारी अपने कदम पीछे नहीं लेती, अब आगे, क्योंकि जहां वो खड़ी थी उसके आसपास कटे हुए सिर गिरे थे और चारों तरफ सिर्फ खून ही खून गिरा था। ऐसा लग रहा था जैसे खून की नदियां बह रही हों। इसी दृश्य को देख राजकुमारी चीख पड़ी थी। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा अपनी नजरें नीचे कर देख सके। दरअसल राजकुमारी जब गुफा में आई तभी उनकी नजर सीधा उस शख्स पे पड़ी जो बलि लेने के लिए अपनी तलवार उठाए खड़ा था, जिससे राजकुमारी वहां पहुंच उसे रोक लेती है। और उस गुफा में रोशनी कम होने की वजह से ज्यादा कुछ साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए उनका ध्यान नीचे गिरे खून और कटे हुए सिर पर नहीं गया। तो वहीं उसके सामने खड़ा शख्स भी बहुत भयानक दिख रहा था, क्योंकि बलि देने की वजह से उसके पूरे शरीर और चेहरे पे खून लगा हुआ था। उसकी वो लंबी चौड़ी आकृति, काली गहरी आंखें और क्रोध में तमतमाता हुआ चेहरा, जिसने सिर्फ एक काली धोती पहनी हुई थी, बिल्कुल किसी शैतान की तरह दिख रहा था। वो शख्स राजकुमारी के समीप जा उन्हें देखते ही कहता है, इस भय के साथ तुम बचाएगी इस बच्ची को? उस शख्स का प्रश्न सुन राजकुमारी खुद को मजबूत कर आगे कहती है, हां, इस बच्ची को तो हम अवश्य बचाएंगे। इतना कह राजकुमारी अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ती है जहां उन्हें काले कपड़ों में खड़े सैनिक दिखते हैं। और फिर उस शख्स को देख राजकुमारी उसे प्रश्न करती है, आप कौन हैं? ये सैनिक तो किसी अन्य राज्य से प्रतीत होते हैं। राजकुमारी का प्रश्न सुन वो शख्स अभी भी अपने उसी शैतानी और ठंडे ओरे में राजकुमारी को घूर रहा था। तभी उस शख्स के पीछे से एक आवाज आती है, आप इन्हें नहीं जानती राजकुमारी? इतना सब कुछ देखने के बाद भी चलिए मैं ही बता देता हूं। ये है तमस राज्य के राजकुमार और शैतानों के भावी सम्राट राजकुमार मृत्युंजय। उस शख्स की पहचान सुन राजकुमारी हैरान हो अपनी नजरें मृत्युंजय पे डालती है और खुद से कहती है, तो ये है वो शैतान जिसके छल कपट और बाहुबल के चर्चे सभी राज्यों में फैला हुआ है, और आज इस तरह हमारे सामने इतने भयानक रूप में देख लोग सही कहते हैं ये बहुत भयानक और क्रूर है। मनुष्य योनि में शैतान का रूप है और आज हमने अपनी आंखों से भी देख लिया। राजकुमारी को इस तरह अपनी सोच में खोया देख मृत्युंजय दनुज से कहता है, दनुज, राजकुमारी हमारी पहचान जानकर भयभीत तो नहीं हो गई? मृत्युंजय की बात सुन दनुज मुस्कुरा देता है। उन दोनों की बात सुन राजकुमारी क्रोध और घृणा से कहती है, आप जैसे शैतान से हमें किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता राजकुमार। आश्चर्य तो हमें इस बात की है कि हमारी मुलाकात आप जैसे शैतान से हो गई, जिसे हम देखना तो दूर आपके बारे में सुनना भी नहीं पसंद नहीं करते। राजकुमारी के चेहरे पे अपने लिए इतनी घृणा देख मृत्युंजय क्रोध से भर जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ा उस बच्ची को एक झटके में राजकुमारी से अलग कर उसे दनुज की ओर धकेल देता है, जिससे दानुज उस बच्ची को पकड़ कैद कर लेता है। तो वह राजकुमारी खुद से इस तरह उस बच्ची को दूर होता देख एक पल के लिए अबाक रह जाती है, लेकिन जल्द ही होश में आ अपनी तलवार मृत्युंजय के सीने पर रख देती है और उसे अपने समीप बढ़ने से रोक क्रोध से कहती है, खबरदार, जो हमारी तरफ एक कदम भी बढ़ाया वहीं ठहर जाइए। राजकुमारी की आंखों में इतना क्रोध देख मृत्युंजय अपनी नजर उनकी तलवार पे डालता है, जिसकी नोक उसके सीने पे ढंसी थी, और फिर राजकुमारी को देख कहता है, तो तुम मुझे इससे रोकेगी? तुम्हें लगता है कि ये मुझे आहत भी कर पाएगा? राजकुमार की बात सुन राजकुमारी भी अपनी तलवार को देखती है जो बिल्कुल शांत थी, जिससे देख राजकुमारी हैरानी हो जाती है, क्योंकि ये कोई साधारण तलवार नहीं थी, ये तिलिस्मी जादुई तलवार थी। इसके छूने मात्र से ही काली शक्ति नष्ट होने लगती है, लेकिन राजकुमार पे इसकी कोई प्रतिक्रिया न देख राजकुमारी अपनी तलवार को ही देखे जा रही थी। राजकुमारी को इस तरह खोया देख मृत्युंजय उस तलवार को झट से अपने सीने से हटा उस एक हाथ की दूरी को भी कम कर देता है और बिल्कुल राजकुमारी के समीप जा उसे गौर से देखते हुए अपना एक हाथ उठा उन्हें छूने को होता है। मृत्युंजय के इस तरह अचानक उसके समीप आ जाने से राजकुमारी हैरान हो जाती है और तभी
तेज बिजली की कड़कड़ाहट से उत्पन्न रोशनी मृत्युंजय के चेहरे पे पड़ती है और मृत्युंजय के इतने भयानक रूप को अपने इतने समीप देख राजकुमारी भय से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने कदम पीछे लेनी को होती है। तभी एक बार फिर राजकुमारी के पैर से किसी का कटा सिर छू जाता है, जिससे राजकुमारी चीख पड़ती है, आ! तो वहीं मृत्युंजय की गहरी काली नजर गौर से राजकुमारी के मुखड़े को निहार रहा थी। बंद पलके, छोटी सी नाक, गुलाब की पंखुड़ी की तरह पतले होंठ और चेहरे पे छाया नूर। क्या खूबसूरती है राजकुमारी की, जो मृत्युंजय जैसे शैतान को भी आकर्षित कर ले। मृत्युंजय अपना एक हाथ उठा उनके चेहरे को छूने के लिए बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें छूता, राजकुमारी अपनी आंखें खोल मृत्युंजय को रोकते हुए कहती है, हमें स्पर्श भी मत करना। अपने इन रक्त से सने हाथों से दूर रहो हमसे। हमें घृणा हो रही है इस रूप को देखकर। राजकुमारी की आवाज में क्रोध और घृणा दो ही साफ दिख रहा था, जिसे समझ मृत्युंजय अपने बढ़ते हाथ को रोक लेता है और क्रोध से मुट्ठी बांधते हुए राजकुमारी से कहता है, तुम्हें हमसे घृणा हो रही है। क्यों राजकुमारी? क्योंकि हम शैतान वंश से है। हमारी पहचान छल कपट है, हमारी ताकत काली शक्तियों से है और हमारे हाथ रक्त से सने हैं। इतनी घृणा राजकुमारी हमसे की, तुम हमें एक नजर देख भी नहीं रही। उसकी बात सुन राजकुमारी भी चीखते हुए क्रोध से कहती है, हां, हमें घृणा हो रही है इस चेहरे को देखकर जिस पे रक्त की छींटें पड़ी है, इस भयानक माहौल को देखकर जहां हर तरफ सिर्फ रक्त और मृत शरीर ही पड़े हैं। हां, हमें घृणा है आप जैसे इंसान के रूप में शैतान से, जो अपने उद्देश्य के लिए निर्दोष की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। राजकुमारी की इतनी घृणात्मक बात सुन मृत्युंजय क्रोध में कहता है, यदि ऐसी बात है राजकुमारी, तो हम तुम्हें इसके लिए विवश के देंगे। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी खूबसूरती और ऐश्वर्यता पर, तो ठीक है। इतना कह मृत्युंजय अपना एक कदम पीछे लेता है और अपने दोनों हाथ फैला जोर से चीखती हुए आगे कहता है, मैं राजकुमार मृत्युंजय आज ये प्रण लेता हूं कि बहुत जल्द इस राजकुमारी को कैद कर अपने साथ रहने के लिए विवश कर दूंगा। मृत्युंजय के इस प्रण के साथ तेज बिजली की कड़कड़ाहट उस शांत माहौल में गूंज पड़ती है, जिसे साथ राजकुमारी भी हैरान हो जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है और दनुज का भी कुछ ऐसा ही हाल था। राजकुमारी के इस हैरान चेहरे को देख मृत्युंजय आगे कहता है, जिस चेहरे को तुम एक नजर देखना तक नहीं चाहती, उसे तुम हर रोज देखोगी। जिस स्पर्श से तुम्हें घृणा हो रही है, उसे हम अपना अधिकार बनाएंगे और तुम्हारे वजूद से खुद को इस तरह जोड़ेंगे कि तुम हमेशा हमारी बनकर हमारे समीप रहोगी। क्या मतलब है मृत्युंजय के इस बात का? क्या करने वाला है मृत्युंजय? मृत्युंजय की बेसिर पैर की बातें सुन राजकुमारी के साथ साथ दनुज भी न समझी से उसे देखने लगता है और राजकुमारी क्रोधित हो एक बार फिर अपनी तलवार मृत्युंजय की गर्दन पर रख कहती है, आपने ये सोचा भी कैसे कि आप हमारे समीप आएंगे, हमें स्पर्श करेंगे? ये कभी नहीं होगा। उससे पहले ही हम आपको मृत्यु के घाट उतार देंगे। राजकुमारी का क्रोध देख मृत्युंजय शैतानी तरीके से आगे कहता है, क्रोध तुम्हारी सुंदरता को और बढ़ा देता है राजकुमारी, लेकिन तुम्हारा ये क्रोध ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। जिस क्रोध से तुमने मुझे अपशब्द कहा, मेरा अपमान किया, तो इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और रही बात तुम्हें स्पर्श करने की, तो विवाह के बाद ये हमारा अधिकार होगा और ये विवाह तुम्हारे लिए जीवन भर का दंड। मृत्युंजय की बात सुन राजकुमारी अपनी तलवार उसके गर्दन पे और मजबूत करते हुए क्रोध में ही आगे कहती है, शैतान से विवाह नहीं, उनका नाश किया जाता है और हम भी यही करेंगे। इस धरती से शैतान और काली शक्ति का विनाश। इतना कह राजकुमारी मृत्युंजय की आंखों में देखते हुए ही अपनी शक्ति का प्रयोग कर दनुज की ओर अपना एक हाथ उठाती है, जिससे दानुज अपनी जगह से दूर जा गिरता है और अगले ही पल राजकुमारी भी अपनी पूरी ताकत लगा मृत्युंजय पर भी वार करती है, जिससे मृत्युंजय सिर्फ 2 कदम ही पीछे हट पाता है और राजकुमारी जल्दी से उस बच्ची की तरफ बढ़ जाती है। तो वहीं मृत्युंजय बस राजकुमारी के क्रोध में किए वार को ही देख रहा था। वो न तो वार कर रहा था और न ही उसे रोकने की कोशिश।
राजकुमारी उस बच्ची का हाथ पकड़ उस गुफा से बाहर की ओर बढ़ने लगती है और रास्ते में आ रहे सैनिकों को खत्म करते हुए गुफा के द्वार तक पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो गुफा से बाहर जा पाती, एक अदृश्य दीवार उस गुफा को बंद कर लेता है, जिसे देख राजकुमारी क्रोधित हो उसे तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन इस गुफा में काली शक्ति का ज्यादा प्रभाव होने की वजह से राजकुमारी की शक्तियां ज्यादा काम नहीं कर रही थीं। तभी पीछे से मृत्युंजय की गहरी मगर भरी आवाज आती है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई राजकुमारी, और इतना आसान भी नहीं। मेरी बनाई दीवार को तोड़ मेरे कैद से आजाद होना। मृत्युंजय की बात सुन राजकुमारी पीछे पलटी है और क्रोध से मृत्युंजय को देखते हुए उससे कहती है, ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें कैद कर सके। अपनी बात कहते हुए राजकुमारी अपने आसपास मंडरा रही आत्माओं को अपने तलवार से हटाए जा रही थी। राजकुमारी की यह कोशिश देख मृत्युंजय अपना एक हाथ ऊपर कर उन आत्माओं को रुकने का आदेश देता है और वो सभी आत्माएं अब राजकुमारी से दूर हो गायब हो जाती हैं, जिससे राजकुमारी भी अब शांत खड़ी हो मृत्युंजय को देखते हुए गुफा का द्वार खोलने को कहती है। राजकुमारी का आदेश सुन मृत्युंजय अपना कदम उनके समीप बढ़ा देता है और राजकुमारी से सिर्फ एक कदम की दूरी पर रुक उसे देखते हुए कहता है, यदि हम चाहे तो तुम्हें और तुम्हारे राज्य को अपने बाहुबल से जीत सदैव के लिए अपना गुलाम बना सकते हैं, किंतु हम तुम्हें एक अवसर देते हैं, तुम्हें विवाह प्रस्ताव के रूप में। राजकुमार की बात सुन राजकुमारी का क्रोध और भी बढ़ जाता है और वो चीखते हुए क्रोध से कहती है, हम एक शैतान से कभी विवाह नहीं करेंगे। हम आपका यह विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा और आपका कोई मेल नहीं। राजकुमारी की बात सुन मृत्युंजय के क्रोध का ज्वाला फट जाता है और वो शक्तियों का प्रयोग करता है और अपना हाथ उठा राजकुमारी के समीप खड़ी उस बच्ची को अपने शक्तियों से गुफा की दीवार पे फेंक देता है, जिससे वो बच्ची चीखते हुए गुफा की दीवार से टकरा नीचे गिरती है और उसकी चीख के साथ उसकी आंखें भी बंद जो जाती है। तो वहीं राजकुमारी उस बच्ची को बचाने के लिए उसके समीप जा उसके सिर को अपने गोद में रख उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। उसकी ये हालत देख राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए ही उस बच्ची को उठाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से मृत्युंजय की क्रोध से गरजती हुई आवाज आती है, विवाह प्रस्ताव हमारा अनुरोध नहीं आदेश है, जिसे तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारी प्रजा का हर शख्स मृत्यु के भेंट चढ़ेगा। मृत्युंजय की बात सुन राजकुमारी अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए क्रोध से कहती है, ऐसी जिद ठीक नहीं राजकुमार, जो आपके विनाश का कारण बन जाए। राजकुमारी की बात सुन मृत्युंजय राजकुमारी के शरीर पे अपनी गहरी नजर डालते हुए कहता है, यदि हमारा विनाश इतना खूबसूरत है तो हम इस विनाश को अवश्य अपनाएंगे और तुमसे विवाह तो तुम्हारा दंड है राजकुमारी, लेकिन तुम्हारी ये शारीरिक सुंदरता अब मेरी आवश्यकता बन गई है और तुम जैसी सुंदर स्त्री का स्थान मेरे महल में है। इतना कह मृत्युंजय दानुज के साथ उस गुफा से बाहर निकल जाता है और राजकुमारी बेबस हो बस उस बच्ची को ही देख रही थी। क्या फैसला होगा राजकुमारी का इस प्रस्ताव को लेकर? कैसे राजकुमारी बचाएंगी खुद को और अपने राज्य को मृत्युंजय के क्रोध से? अगला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर देखें और ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।